कि महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पंढरपुर में एक भक्त रहता था। ध्यान से सुनना जितने बैठे हैं। आज की कथा आप लोगों की कथा है। आज की कथा चरित्र का निर्माण कैसे करती है और कैसे बाबा की कृपा होती है, आज की कथा बताएगी। निवेदन इतना है, ध्यान से सुनना। पंढरपुर में एक भक्त रहता था, सुनार थे, वो सोना चांदी का काम करते थे। अच्युत बाबा नाम था उनका। महादेव से बहुत प्रेम करते थे। मल्लिकार्जुन भगवान मंदिर विराजमान है आज भी पंढरपुर में। कोई दर्शन आप तो जाते होंगे, पंढरपुर में मल्लिकार्जुन भगवान आज भी विराजमान है। सुनार का काम करते थे और जितने इस भारत की भूमि पर सुनार है ना, सोना चांदी का काम करने वाले, ऐसे ऐसे भक्तों को मैं बार बार साधुवाद दूंगा कि आपके पूर्वजों ने महादेव को प्रकट कर दिया शिवलिंग में से। आपके पूर्वज धन्य हैं, जितने भी सुनार समाज के लोग हैं, धन्य हैं आपके पूर्वज। सुनो तो सही एक बार उनकी कथा कि हमारे पूर्वजों ने कितनी भक्ति की होगी, कितना सुंदर चरित्र का निर्माण करके बाबा को प्रकट किया होगा। पंढरपुर में रहने वाले अच्युत बाबा महादेव के बड़े भक्त, बहुत प्रेमी। पर जब तक वो पंढरपुर में रहे तब तक विट्ठलनाथ के मंदिर में नहीं गए। विट्ठल के मंदिर में नहीं गए। और धन्य आपका विट्ठल, वहां रे मेरे पंढरपुर वाले मेरे विट्ठलनाथ, पंडरीनाथ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है कि एक भक्त के लिए बारिश में ईंट पर खड़ा रहा और आज भी पंढरपुर में कमर पे हाथ रखकर खड़ा हुआ है। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मेरे विट्ठल, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आज भी खड़ा है वो। भगवान की पूजा भगवान स्वयं नहीं कर सकता, भगवान की पूजा भक्तों के द्वारा होती है। भगवान अपने आप पूजा नहीं कर सकता, उसकी पूजा भक्तों के द्वारा होगी। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी के पहले। अच्युत बाबा सुनार का काम करते थे, घर में औलाद नहीं थी। पत्नी सुशीला, सावित्री नाम था पत्नी का। दोनों पति पत्नी रहते थे। विट्ठलनाथ जी के मंदिर में कभी नहीं गए। मल्लिकार्जुन महादेव की पूजा किया करते थे। रोज चंद्रभागा नदी में जाना, स्नान करना, मल्लिकार्जुन भगवान महादेव को स्नान करवाना, बड़ा प्रेम करते थे। शिव 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 शिव। एक दिन की बात, आज उन्होंने पत्नी से कहा कि आज में ठंड का समय है, मैं अपना सोने चांदी का जो हथौड़ी वगैरह सामान है आज चंद्रभागा नदी के तट पर काम करूंगा, वहीं बाबा महादेव के दर्शन करता रहूंगा और वहीं अपना काम करता रहूंगा धूप में बैठकर। पत्नी ने कहा ठीक है। आज वो अपने सुनार का सामान जो उनके पास रहता है, हथौड़ी वगैरह जो भी चीजें रहती थी, वो सब नदी के पास ले गए, स्नान ध्यान किया, बाबा मल्लिकार्जुन महादेव को जल चढ़ाया, स्नान किया, स्नान करवाया। उसके बाद अपना काम करने लग गए। क्योंकि हमारे भारत की भूमि में, पूरे विश्व में एक चीज है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान कितने ही पूज लो आप, लेकिन कर्म की प्रधानता है। जब तक कर्म नहीं करोगे वहां तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अच्युत बाबा आज चंद्रभागा नदी में स्नान किया, बाबा मल्लिकार्जुन को जल चढ़ाया, बड़ा प्रेम करते थे। मेरा घर तेरी वजह से चल रहा है, और ये सत्य है। अच्युत बाबा मंदिर में जल चढ़ाया और अपना सुनार का काम करने लगे। हथौड़ी से अपना काम चालू कर दिया। काम करते 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 हथौड़ी हाथ से छूट गई। ध्यान से सुनो, ये आपके पंढरपुर की कथा है। इस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जन्म लेकर आने वाले जो भक्त थे, उस भक्त की कथा है जिसने शिवलिंग में से महादेव को प्रकट कर हथौड़ी हाथ से छूटी, और जैसे ही हथौड़ी हाथ से छूटी वो हथौड़ी सीधी मल्लिकार्जुन महादेव को जाकर लगी।
और जैसे बाबा को लगी हथौड़ी की, अब जैसे जोर से मारी और छूटी तो सीधी बाबा को लगी। मल्लिकार्जुन महादेव को आंख से आंसू बहने लगे। अच्युत बाबा के बड़ा भक्त शिव प्रेमी मंदिर में गए, जाकर रोने लगे, बाबा आपको चोट आ गई हो। अच्युत बाबा शिवलिंग से जाके लिपट गए, रोने लगे। आंख के आंसू टपक टपक कर मेरे महादेव के ऊपर गिरने लगे। अपना एक लाल गमछा यहाँ ऐसे टांगा करते थे, पुराने समय में लोग ऐसा एक लाल गमछा रखते थे। अच्युत बाबा के कंधे पर रुमाल था, देखने लगे कहां गया, बाबा को चोट आ गई होगी। घर गए, पत्नी से पूछा रुमाल कहाँ है मेरा? बोले आज मैं सुबह शिव मंदिर गई थी ना, तो शिव मंदिर में साफ सफाई के लिए लेकर गई थी, वो धो के रख दिया। तुरंत उस रुमाल को उठाया, अच्युत बाबा महादेव के मंदिर में गए, बाबा को स्पर्श किया, बाबा को रुमाल से पोंछा और रोने लगे, बाबा चोट तो नहीं है? आंख से झरझर आंसू बह रहे, शिवलिंग से लिपट गए। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और आकर देखा पति रो रहे, शिव से लिपट कर, मेरे शंभू से लिपट कर रो रहे। हारा हूं बाबा एक तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। रोने लगे। पत्नी ने कहा क्या हो गया, क्यों रोते हो? सावित्री देवी ने कहा पति से क्यों रोते हो? बोले मैं सुनार का काम कर रहा था, सोने चांदी को कूट रहा था, मेरे हाथ से हथौड़ी छूट गई और महादेव को लग गई। चोट तो नहीं आई। आज तक ये जब तक पंढरपुर में रहे तब तक विट्ठलनाथ के मंदिर में नहीं गए, पांव नहीं रखा, नहीं जाए। रोने लगे, लिपट गए। उस शिवलिंग में से मेरे महादेव प्रकट हो गए। ये सत्य घटना कह रहा हूं आपसे। शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो गए और अच्युत बाबा के सिर पे हाथ रख के कहा मांगो क्या चाहिए? सावित्री देवी ने कहा आप? बोले हाँ मैं महादेव, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्पों की माला, जटाओं में गंगा, तीन नेत्रधारी मेरा शंभो सामने खड़ा। दोनों पति पत्नी दर्शन करते हैं। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए? कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते। आज भी भगवान आ जाए, आज यहां से बुलाने वाला होना चाहिए, यहां से नहीं। दो आंसू बहाकर तो देखो उसके लिए। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोला भंडारी, शरण हम आए तुम्हारी। बुलाने वाला होना चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़े, अच्युत बाबा और सावित्री देवी ने प्रणाम किया। क्या चाहिए? बोले औलाद नहीं। झोली भरने का काम कौन करता? जा तेरे घर राम जन्म में, राम के युग में, जब त्रेता युग में जब जामवंत जी आए थे, वही तेरे घर में बेटा बनकर आएंगे। सावित्री देवी कहने लगी वो रीछ? बोले हाँ। बोले रीछ बेटा बनकर आएगा? बोले वो उस जन्म में रीछ थे, इस जन्म में तेरे घर बेटा बनकर। 1 वर्ष हुआ, झोली में औलाद दे दी और इतनी सुंदर औलाद दी
समय निकला साहब, 1 वर्ष की हो गई। इसी पावन भूमि पर चांगदेव जी एक संत रहते थे, नाम सुना होगा आपने, चांगदेव जी। वो संत उनके नगर में आए। अच्युत बाबा ने संत के चरण पकड़ लिए। संत ने कहा क्या हुआ? मेरे यहाँ महादेव की कृपा से संतान ने जन्म लिया है, उसका नामकरण करना है, उसका नाम नहीं। चांगदेव जी ने प्रार्थना स्वीकार की और प्रणाम इस धरती को ऐसे ऐसे संत दिए साहब, इस धरती को तो जितना नमन करो उतना कम है। ऐसे ऐसे भक्त दिए। चांगदेव जी घर आए। सावित्री देवी अपने बेटे को गोदी में लेकर बैठ गए और जैसे ही चांगदेव जी की नजर गई, चांगदेव जी की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। अच्युत बाबा डर गए कि इतने बड़े संत मेरी कुटिया में आए और रो रहे। चांगदेव जी रोने लगे। अच्युत बाबा ने चरण पकड़ लिए, महाराज कोई गलती हो गई, एक संत, इतने बड़े संत मेरे घर आके रो रहे, क्षमा करना, हमसे कोई गलती हो गई हो। चांगदेव जी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, ये आंसू खुशी के आंसू है। क्यों? बोले तेरी पत्नी की गोदी में जो सोया है ना, ये साधारण नहीं है। धन्य तेरा जीवन, धन्य तेरे महादेव की सेवा। क्या हुआ? बोली ये त्रेता युग में राम के साथ रहने वाले जामवंत जी है ना, वो तेरे घर बेटा बनकर आए हैं। चांगदेव जी उसके दर्शन करके रोने लगे। वाह रे महादेव, कृपा हो तो ऐसे, कृपा हो तो। राम का सेवक मेरे घर। सावित्री देवी जी का तेरे बेटे का नाम नरहरि होगा। बेटे का नाम नरहरि रख दिया। अच्युत बाबा चांगदेव जी को प्रणाम किया, दान दक्षिणा दी और विदा किया। समय निकला साहब, बेटा बड़ा हुआ नरहरि, महादेव की कृपा से बेटा हुआ। बेटा बड़ा हुआ, बेटे ने भी ठान लिया कि जब मेरे पिता विट्ठल के मंदिर नहीं जाते तो मैं भी विट्ठल के मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं तो मेरा मल्लिकार्जुन महादेव भला और मैं भला। जब मेरे पिता नहीं गए तो मैं क्यों जाऊं? मैं भी नहीं जाऊं। नरहरि ने भी वही परिपाटी चला दी। वो भी जब पिता विट्ठल के मंदिर में नहीं गए तो नरहरि ने भी पांव नहीं रखा विट्ठल के मंदिर में। ये पंढरपुर में रह रहे, पंढरपुर में निवास है, पर विट्ठल के दर्शन करने नहीं गए। समय निकला, नरहरि बड़ा हुआ, विवाह हो गया। अच्युत बाबा और सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नरहरि पिता का काम संभालने लगे, वही सुनार का काम करने लगे। सोलापुर में, सोलापुर के पास एक गांव है, उस गांव में एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था श्रीपति। और श्रीपति और उनकी धर्मपत्नी बड़े पैसे वाले थे और बड़े भक्त थे भगवान विट्ठल जी। वो विट्ठल नाथ के भगत थे। कई वर्ष हो गए शादी को, लेकिन घर में संतान नहीं था। एक दिन पत्नी ने कहा कि मुझे पंढरपुर जाना है, मेरे विट्ठल के दर्शन करना है। श्रीपति ने कहा चलो, तुम्हारी इच्छा है, चलो पंढरपुर विट्ठल जी के दर्शन करेंगे, पंढरीनाथ के दर्शन करेंगे। दोनों पति पत्नी सोलापुर के पास थे, वहां से निकले वो पंढरपुर के लिए। घर में औलाद नहीं, वो विट्ठल के बड़े प्रेम। पंढरपुर पहुंचे, श्रीपति और उनकी पत्नी विट्ठल के मंदिर गई। सामने मेरा विट्ठल खड़ा हुआ था, मां रुक्मणी के साथ, सुंदर स्वरूप। आंख में आंसू आ गए श्रीपति और पत्नी के दर्शन करने मात्र से। ये भाव होता है। एक बात कहें, 365 दिन पूजा कर रहे हो, घर में
पर जिस दिन पूजा करते करते अपने आप आंखों में आंसू आ जाए, जिस दिन कथा सुनते सुनते अपने आप आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ लेना मेरे विट्ठल, मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, इसलिए प्रेम के आंसू निकल पड़े। जिस दिन अपने आप आंखों में आंसू आ जाए, समझ लेना उसने हाथ पकड़ लिया। रोने लगे दोनों, श्रीपति और उनकी पत्नी विट्ठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं, रोकर एक ही प्रार्थना, औलाद नहीं। किसी ने कहा कि विट्ठल जी को कमर का पटपटा अगर कोई चढ़ा दे सोने का तो मनोकामना पूरी होती है। श्रीपति ने कहा मेरे यहां औलाद हो जाएगी, तो हे विट्ठलनाथ तेरे पंढरपुर में आके, तेरे दर पे आके हम जोड़े से पति पत्नी मन की मनोकामना तेरे चरणों में रखते हैं कि जिस दिन मेरे घर में औलाद आ जाएगी उस दिन तेरी कमर में हीरे मोती से जड़ा हुआ कमर का पट्टा सोने का मैं बंधवा कर तेरी कमर में लगवाऊंगा, पर शर्त इतनी है कि तेरी कृपा से मेरे घर में औलाद हो जाए। श्रीपति और उनकी पत्नी ये मनोकामना बोलकर मेरे पंढरपुर में निवास करने वाले मेरे विट्ठल के चरणों में अपने मन का भाव रखकर चले गए। समय निकला और कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पर, एक वर्ष बाद श्रीपति की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहुत सुंदर बेटा जन्म लेकर आया। किसकी कृपा से? भरोसा होना चाहिए।